बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में जो आपका पहला पार्ट था यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम लोग यूनिट और डायमेंशन कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में सीखे थे, है ना। अब देखिए, इसके बाद हम हर टॉपिक में बोलते हैं कि उसका डेली लाइफ से जब तक कनेक्शन ना हो तब तक हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये भी हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड होगा, है ना। तो मात्रक निकालना तो हम हर एक स्थिति में सीख चुके हैं, है ना, यूनिट निकालना, और डायमेंशन भी सीखे हैं। लेकिन इसके बाद इसका हमारे लाइफ के साथ कैसा कनेक्शन है या फिर उस चैप्टर के साथ कैसा कनेक्शन है, ये अब हम लोग सीखेंगे, है ना। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन, क्या उसका जनरल वर्क होता है। ठीक है, देखिए इसका बीमा का मूलतः 3 काम है। ठीक है, पहला काम है कोई भी सूत्र सही है या गलत है, सही है या गलत है, मतलब सूत्रों की सत्यता जांच होती है। क्या होती है? सत्यता जांच होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या करेगा ये, है ना, कोई भी फॉर्मूला सही है कि नहीं है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, v इक्वल टू √2 ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, ये सब हम डायमेंशन के यूज से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक मात्रक को दूसरे में परिवर्तन, दूसरे मात्रक में परिवर्तन। अब देखिए ये परिवर्तन कैसे करेगा, समझो ये परिवर्तन कैसे करेगा। जैसे मान लो 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और मात्रकों की पद्धतियां सामान्यतः कितनी होती हैं? 3, जिसके बारे में हम चर्चा कर रखे हैं। कितने एक एमकेएस जिसको एसआई भी बोलते हैं, एक एफपीएस, एक सीजीएस, ये मात्रक पद्धति उपयोग होता है। दूसरा इसका क्या काम है? एक मात्रक को दूसरे में परिवर्तित करना। यदि कोई राशि आपका किलोमीटर पर आवर में, मतलब किसी भी मात्रक में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है एमकेएस एसआई के अकॉर्डिंग या एफपीएस के अकॉर्डिंग या सीजीएस के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्या कर सकते हो आप? इजीली इसको एक को दूसरे में बदल सकते हो। किसके द्वारा? यही बीमा का उपयोग करके। ठीक है, यूज का डायमेंशन का यूज करके हम ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये किलोमीटर लंबाई है, तो लंबाई को किस में बदलेंगे हम? एसआई में बदलेंगे तो मीटर के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यही यदि एपीएस के अकॉर्डिंग बदलते तो फुट में बदलते, यदि इसी को सीजीएस में बदलते तो किस में बदलते? सेंटीमीटर में बदलते। आया समझ में? ये आवर है तो इसमें बदलते हैं, एमकेएस में तो सेकंड में, इसमें भी सेकंड में और इसमें भी सेकंड में। ऐसे करके हम मात्रा को परिवर्तित करते हैं। वो आपको एक सेपरेट वीडियो में सारा चीज बता देंगे, और ये वीडियो आप देख लिए ना तो आराम से कोई भी फॉर्मूला सही है गलत है ना, एक को दूसरे में कैसे बदले या फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ये सारा का सारा एक सिंगल वीडियो में आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मात्रा को दूसरे में परिवर्तन। और तीसरा काम है इसका, हम बताते हैं फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, सारा का सारा ड्राइव किया जाता है ना। जैसे ऊपर में देखते आ रहे हो, ये सारा का सारा ड्राइव हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या है? तीसरा, सूत्रों को स्थापित करना, स्थापित या कहीं सत्यापित भी देता है ना, फॉर्मुलेट करते हैं इसको कोई भी फॉर्मूला को। ठीक है, मतलब 2 और मोर क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो उसके बीच हम रिलेशन शो कर सकते हैं, है ना, संबंध दिखा सकते हैं, मतलब सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करके? बीमा का। तो जनरली कितना यूज मिलेगा? एक, सूत्र सही है या गलत है इसका। दूसरा, एक मात्रा को दूसरे में परिवर्तन। तीसरा, सूत्रों को स्थापित या सत्यापित करना। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। पहला, सूत्र सही है या गलत है, पहले इस पे चर्चा करते हैं, मतलब सूत्रों की सत्यता की जांच। इरेज करें। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे इसमें वो है सूत्र जांच, मतलब सूत्र सही है या गलत है। तो इसके लिए भी एक जनरल रूल होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का नियम। समघातता का नियम, समघातता का नियम क्या बोलता है?
समझिए, समघातता का नियम क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, यदि कोई आप फॉर्मूला लिखे हो, जैसे मान लो हम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, या फिर वर्क का लिख दिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 क्या mu स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सही है कि गलत, हम इसका पहचान कैसे करेंगे, तो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समघातता के नियम का प्रयोग करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होता है, तो हमको लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालना होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का, इसके बाद किसका निकालेंगे, राइट हैंड साइड का। अब देखिए किसी भी फॉर्मूला का यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन इक्वल हो गया, मतलब उसका बीमा इक्वल हो गया, मतलब वो फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला क्या होगा, गलत होगा। लेकिन इसके लिए भी एक समस्या आता है, हम ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन सा राशि त्वरण है, कौन सा राशि विस्थापन है ना। तो इसके लिए कुछ कुछ आप नोट कर लो यहाँ पे, नहीं तो इधर क्लियर वीडियो आ रहा है ना, क्योंकि ये यदि पता नहीं रहेगा ना तो आप हो सकता है कि कोई फॉर्मूला दिया हुआ हो और उसका डायमेंशन नहीं निकाल पाओ। तो कुछ कुछ आइडेंटिटी है जिसका पहचान जरूरी है, जैसे ए रहे या जी रहे, छोटा वाला जी, तो वो दोनों का दोनों एक्सेलरेशन होता है त्वरण, ठीक है, ये पहचान के लिए जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला मिल जाएगा तो पता नहीं चलेगा तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, इसका निकालोगे। इसके बाद एम और टी तो जानते हो, एम हो गया द्रव्यमान, टी हो गया समय, ठीक है। इसके बाद कहीं पे पी रहे बड़ा पी तो यह दाब होता है, ठीक है, छोटा पी कहीं मिल जाए तो संवेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवेग। कहीं पे न्यू टाइप ये दिया हुआ रहे तो इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, श्यानता गुणांक। यदि कहीं पे ऐसे रहे तो ये होता है प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक। कहीं पे आपको R मिल जाए, X मिल जाए, D मिल जाए, L मिल जाए तो ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या लेंथ, मान लो लंबाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, देख लो। A और G रहे तो एक्सेलरेशन, M रहे तो मास, T रहे तो समय, P रहे तो प्रेशर, स्मॉल p रहे तो मोमेंटम, आपका ये न्यू का साइन रहे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रहे वही, तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R/X/dl मिले तो लेंथ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यदि और भी होता है, हाँ, J मिल जाए तो ये आपका इम्पल्स होता है, आवेग, ठीक है, ये आपका आवेग हो जाएगा। इसके बाद और भी जैसे जैसे आते जाएगा फॉर्मूला में हम उसको आपको बताते जाएंगे। हाँ, U भी रह जाए तो आपका होता है वेग, ठीक है, F मिल जाए तो होता है बल, लगभग लोग आगे जा रहा है ना। तो ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए तभी हम फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज ड्राइव नहीं कर सकते। क्या कुछ हुआ क्या, अब देखो इसके बाद समघातता का नियम बैठाइए कोई भी फॉर्मूला पे, जैसे देखो हम निकाल रहे हैं किसका, V बराबर U प्लस AT। पहले नॉर्मल पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले किसका, V का निकालेंगे, वेग का। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, विस्थापन बटा में समय। इसका डायमेंशन क्या आएगा, L/T, ऊपर लिया तो LT का पावर -1, समय है ना। विस्थापन मतलब डायमेंशन में बस क्या यूज करते हैं, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो डायमेंशन निकालने में, वो लास्ट वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहां से आप कैसे यूनिट डायमेंशन निकालते हैं वो देख लीजिए। तो V का क्या होगा, विस्थापन बटा में समय, L बटा में T, तो LT का पावर क्या -1। यदि RHS का एवरी टर्म का मतलब RHS का प्रत्येक पद का बीमा इतना आ जाए तो समझो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो अगला क्या है, पहला टर्म इसका देखते हैं हम, फर्स्ट टर्म में क्या है, U है। U और V देखो तो U भी क्या बताए थे, दोनों वेग होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है, एक फाइनल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग। तो है तो वेग ही ना, तो फॉर्मूला तो सेम होगा, विस्थापन बटा में समय, LT का पावर -1, इसका भी। अब देखिए इसका भी वो आ गया, इसका भी वो आ गया, मतलब इसका भी बीमा LT का पावर -1, इसका भी LT का पावर -1। यदि ये भी LT का पावर -1 आ जाता है यानी मेरा फॉर्मूला क्या है, सही है, ठीक है। इसको इरेज करें, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक वीडियो पॉज करके उतार लिया। अब देखिए इसका अगला पार्ट हम AT वाला देखते हैं। देखो इसका भी LT का पावर -1 आ गया, इसका भी LT का पावर -1 देखिए आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, यदि AT का भी
RHS का सेकेंड पार्ट भी, RHS का सेकेंड पार्ट भी डायमेंशन वही रहता है, तो मेरा काम हो जाएगा। ये क्या है, देखो ये है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग बटा में समय गुने एक और टाइम है तो समय, समय से समय चला गया, वेग बच गया। वेग का भी तुरंत निकाले थे, यू का, यू अभी वेग ही था ना, विस्थापन बटा में समय, इसका डायमेंशन भी क्या है, LT का पावर -1। ऐसे करके किसी का भी फॉर्मूला हम लोग चेक कर सकते हैं। एक और बात, इसके बेस पे आप बहुत सारा फॉर्मूला कर सकते हो, जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT²। ये सब ट्राई करना है ना, क्योंकि कैमरा में थोड़ा झिलझिलाहट की वजह से भी इसी को यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डीप दिया जाएगा, तब तक आप कुछ लिख लीजिए, होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, संख्या जब भी आए तो उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो इससे इफेक्ट मत होना। mu², फिर आपका हो जाएगा J = P2 - P1 मोमेंटम का। इसके बाद कुछ कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं बस चेक करने के लिए, V बराबर √2GR। बस कीजिए। तो ये बस इतना कीजिए, इसको थोड़ा डीप में, और क्योंकि कैमरा क्वालिटी आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर से मिलेंगे। धन्यवाद।